भाई शुरू करो। जिस तरह से कल कानपुर के अंदर जो घटना देखने को मिली, जुमे की नमाज के बाद पथराव किया गया, ये ऐसे कैसे देखते हैं ये सारे तमाम मुद्दे को? ये मुद्दा उठकर इसलिए आया कि नुपुर शर्मा जो बीजेपी की प्रवक्ता हैं, जब नबी के शान में जो गुस्ताखी करती हैं, जो अपशब्द बोलती हैं, उसके बाद ये माहौल ख़राब होते हैं और वहाँ पर जुमे की नमाज के बाद पथराव कर दिया जाता है। आखिर बताइए, इस देश में आज क्या माहौल? कहीं ना कहीं इस देश में हिंदू मुसलमान के नाम पे एक जो राजनीतिक पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी, एक विचारधारा वाली पार्टी, ये इस देश की जनता को आपस में लड़ाने का काम कर रही है। आखिर आपने देखा होगा जो कानपुर की जो घटना, ये कहीं ना कहीं एक विशेष पक्ष को टारगेट करके और देश की अस्मिता को और उत्तर प्रदेश को, जो लोग कहते थे उत्तम प्रदेश बनाएंगे, आखिर वो गरीब और मजलूम के घरों पे आप जो बुलडोजर चलवाने का बात कर रहे हैं, आखिर क्या मैं कहता हूं उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और सैटेलाइट के फुटेज के जरिए वहां पे एक एक जांच होना चाहिए। आखिर जो लोग कह रहे हैं कि सिर्फ एक पक्ष इसका जिम्मेदार है, पथराव केवल मुस्लिम पक्ष की तरफ से आया है, आखिर सैटेलाइट फुटेज के द्वारा उसकी जांच होनी चाहिए और जितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई, चाहे वो हिंदू पक्ष का हो चाहे मुसलमान पक्ष का हो, जो लोग देश में हिंदू और मुसलमान के नाम पे आपस में लड़ाने का काम करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर एक तरफा अगर योगी जी कार्रवाई करते हैं तो ये कहीं ना कहीं देश की अस्मिता के लिए और देश में लोकतंत्र का खात्मा कहीं ना कहीं हो रहा है। मैं कहता हूं चाहे हिंदू पक्ष का हो चाहे मुसलमान पक्ष का हो, अगर आप बताइए वो जुमे की नमाज पढ़ते हैं, आपको क्या जाना जरूरी है? किसी के धार्मिक स्थल पे, किसी के धार्मिक जगह पे, वो धर्म के नाम पे क्या आपको लोगों को लड़ाना जरूरी है? वही एक कहावत है, हिंदू कहे मोहराम प्यारा, तुर्क कहे रहमान, आपस में दो लड़ मरे, सत्ता मजे में रह रही है। मरण न जाना को सत्ता मजे की बात कर रही है ना। आज सत्ता जो रोटियां सेंक रही है हिंदू मुसलमान के नाम पे, और एक तरफ आप देख रहे होंगे नुपुर शर्मा, एक तरफ देश में एक आस्था को ठेस पहुंचाने का, किसी के धर्म के ठेस पहुंचाने का, एक ऐसे अभद्र टिप्पणी का, ऐसे शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई होती है और उनको जेल की सलाखों के पीछे नहीं डाला जाता। आपका भी दिन आ गया है, आपको भी जेल के सलाखों के पीछे ये सरकार माइक पकड़ने के दोष में आपको गिरफ्तार कर देगी। बिल्कुल, ऐसा क्यों? आपने देखा नहीं होगा कितने लोग को माइक पकड़ने, आज पत्रकारिता को कौन से स्तर पे ले जाया जा रहा है, आज देश के लोकतंत्र को कौन से स्तर पे ले जाया रहा है? क्या इस देश में हिंदू और मुसलमान का मुद्दा है केवल? क्या इस देश में बताइए केवल हिंदू मुसलमान का मुद्दा है? महंगाई का मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, शास्त्र मुद्दा नहीं है। आप लोग माइक के जरिए स्ट्रीम मीडिया इस देश को तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान करती है। अगर अब देश में हिंदू मुसलमान की बात नहीं होगी, कहीं ना कहीं देश की एकता की बात होगी। सुनिए पहले, सुनो कान में क्या गरम तेल डाल ली हो? सुनाई नहीं दे रहा है कि वही हिंदू मुसलमान लड़ाने का स्ट्रीम मीडिया का वही काम हो गया है, केवल हिंदू मुसलमान लड़ाते रहिए। आखिर जो सरकार कहती थी सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास, आखिर उस सरकार ने सबका विश्वास कहां पाने का काम किया? उस सरकार ने एक ऐसे तबके को हमेशा टारगेट करके, एक धर्म को टारगेट करके, किसी समुदाय को टारगेट करके और अपनी राजनीतिक रोटियां और राजनीतिक सियासत करने का काम किया। क्या भारतीय जनता पार्टी इस देश में अगर अमन चैन चाहती है तो कहीं ना कहीं ये जो मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, किसी के जुमे के दिन ये जो पथराव करवा के और एक अशांति फैलाने का काम किया जाता है, ये कहीं ना कहीं जो नमूने हैं उनको बैन करना चाहिए। ये जो संगठन हैं इस देश के लिए सबसे बड़े जहर हैं। ये जो संगठन लोग हैं ये कहीं ना कहीं भगवा चोला पहन के और मंदिर और मस्जिद के पास जाके और देश की अखंडता को तोड़ने का काम करते हैं, पथराव करने का काम करते हैं, गाली गलौज करने का काम करते हैं। तथाकथित लोग हैं जो कह रहे हैं कि धर्म बचेगा तो ही देश बचेगा। धर्म, आप बताइए इस देश में सबसे बड़ा धर्म है या सबसे बड़ा लोगों को रोजगार चाहिए? हाँ बताइए, अगर भूखे भजन ना हो कृपाला, जाके ले लो बनारस में कंठी माला, पूरे देश की जनता के हाथ में कंठी दे देना चाहिए। अगर देश की जनता को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं आप, देश की जनता के हाथ में तलवार दे रहे हैं आप, लोग ने नए ऐसे षड्यंत्र, ऐसे पुनर्जीवित करने का काम करते हैं कि आपको इससे फायदा मिलता रहे। मोहन भागवत कह तो रहे हैं कि हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं ढूंढी जा सकती, हर मस्जिद में खुदाई ना करो, शिवलिंग ना ढूंढो। देखिए, जब देश बहुत शांति की तरफ जा रहा होगा, उसमें आरएसएस से नारंगी लोग
ये देश की जनता के बीच और फिर जगाने का काम करेंगे। आखिर वो लोग कौन कहते थे कि हिंदू जागो, हिंदू जागो? आज आप जाके देखिए कश्मीर में हिंदुओं का पलायन हो रहा है, इस पे खबर आपकी नहीं चलेगी, आप इस पे सवाल नहीं पूछेंगे, लेकिन देश की जनता को हिंदू और मुसलमान के नाम पे लड़ाने का काम करेंगे। देश की जनता के साथ जो आज किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। हिंदू हितैषी सरकार नहीं, ये हिंदुओं की विनाशकारी सरकार है। अमित शाह ने चिंता जाहिर की है कश्मीर पे। अमित शाह जी पहले कह दो आईपीएल खेलें और उसके बाद फिल्म का प्रमोशन करें। आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ जी को जनता ने कहा था कि आपको चुनाव, जनता आपको सत्ता में बैठाएगी, सरकार में बैठाएगी, आप देश के उत्तर प्रदेश की आवाम की बात करेंगे, लेकिन चेयर लगा के वो तो मूवी का प्रमोशन कर रहे हैं। अब नया राग आ गया है पृथ्वीराज चौहान का। मूवी हाँ? एंटरटेनमेंट के लिए मूवी अच्छा, एंटरटेनमेंट के लिए। आप बताइए, आप सरकार में तो आप बॉलीवुड एक्टर बन जाइए। आखिर मैं कहता हूं योगी आदित्यनाथ जी को बॉलीवुड में चला जाना चाहिए। अब पॉलिटिकल रिफॉर्म की नहीं जरूरत है। इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग के नाम पे, इन्होंने ऐसे ऐसे मार्केटिंग के वर्ड के नाम पे इस देश की जनता को गुमराह किया है। पृथ्वीराज चौहान पर जो फिल्म बनी है, अक्षय कुमार ने बनाई, वो कह रहे हैं कि सदियों से जो राजा महाराजा, हिंदू राजा जो थे, उनके इतिहास को दबाया गया, भुलाया गया है, मुगलों को दिखाया गया, इसलिए इतिहास को बताना होगा। ये कश्मीरी फाइल नहीं देखे थे आप? देखे थे? द कश्मीर फाइल्स पे क्या हुआ था? जो लोग कमा के चले गए, अनुपम खेर और विवेक अग्निहोत्री कहाँ है आज? आज कश्मीर का जो पलायन हो रहा कहाँ है? तो आप मानते हैं? बताइए, मानते हैं आग लगाए हैं? कहाँ है? आग लगाया क्या कश्मीर? और क्या अजमेर के कौन आग लगाया है? देश में नफरत फैलाने का कौन काम किया है? इस देश को इतिहास के जरिए सरकार नहीं पढ़ाना चाहती है। इस देश को मूवी के जरिए इस देश में धार्मिक उन्माद फैलाना चाहती है। अगर कहीं ना कहीं कश्मीर फाइल ना आई होती तो इस देश की जनता के आपस में हिंदू और मुसलमान के बाद लड़ाई न होने की बात ना होगी। आज जो टारगेट किलिंग की जा रही है, आखिर वहां पे इतनी बड़ी सेना, इतनी बड़ी बटालियन, और देश के गृह मंत्री कहते हैं धारा 370 हटा, वहां की आवाम खुशहाल है। आवाम खुशहाल है तो आज पलायन की क्यों जरूरत है? कश्मीरी पंडितों को वोट लेने के लिए, कश्मीरी पंडितों का वोट लेने के लिए इस सरकार ने कहीं ना कहीं गुमराह किया है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहाँ पे सिर्फ हिंदू का मकान नहीं, ना मुसलमान का, सबका मकान है। आप हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम किए। आप सबसे ज्यादा अगर इस देश में मीडिया कहीं ना कहीं सच्चाई की खबर दिखाने लगे, हिंदू मुसलमान से मीडिया अपने सिलेबस में हटा दे, तो ये देश आज बच जाएगा। लेकिन ये देश आग में झोंकने का काम कर रहे हैं आप पत्रकारिता के तौर पर पढ़ा रहे हैं सर, राष्ट्रवाद पढ़ा रहे हैं। बताइए, अच्छा सुबह आप देशद्रोह का मुकदमा लगाएंगे और शाम को बीजेपी में चला जाए तो आप उसको देशभक्त कहेंगे? अरे कौन सी देशभक्ति दिखा रहे हैं? अमृतकाल चल रहा है, अमृतकाल में देश में हिंदुओं का पलायन हो रहा है, कश्मीर में हिंदुओं का पलायन हो रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं आप। आजादी के अमृत महोत्सव में देश की जनता भूखी मर रही है, देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। आप कह रहे हैं ढिंडोरा पीट रहे हैं, विश्व गुरु बनेगा, डंका बज रहा है। अरे माफ करिए, डंका नहीं बज रहा है। कश्मीरी पंडितों को जो पलायन हो रहा है, गृह मंत्री उस पर जवाब दें वरना इस्तीफा दें। देश के गृह मंत्री से में सब चंगा है। कौन सा चंगा है? अच्छा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन कौन सा चंगा है? देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री का मन चंगा है? अगर चंगा होता तो ये कहीं ना कहीं आज देश की जनता के लिए महंगाई पे जो प्रधानमंत्री हमेशा सवाल उठाते थे, वो प्रधानमंत्री महंगाई पे सवाल नहीं उठाते हैं, लेकिन सांप्रदायिक मुद्दों पे मुस्लिम और हिंदू लड़ाने के काम पे चुप रहते हैं। आज देश में कितने सांप्रदायिक दंगे हो चुके हैं बीजेपी के शासनकाल में, क्या प्रधानमंत्री जी का बयान आता है? नहीं। मामा का प्रचार बहुत हो रहा है दिल्ली में। मामा बाबा, देश में यही सब अगर रहेंगे, मामा बाबा काका नाना, तो देश में सरकार चाहिए। देश में प्रधानमंत्री चुना जाता है कि मामा, मुख्यमंत्री चुना जाता है कि मामा चुना जाता है? दिल्ली में नहीं, मतलब रिश्तेदारी चल रही है क्या? यहाँ सरकार चलानी है, रिश्तेदारी चलानी है आपको? देखिए, जिस तरह से ये कहीं ना कहीं इस देश में धर्म और मजहब के नाम पे एक राजनीतिक सियासत और राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है, ये हमारे आवाम के लिए बहुत खतरनाक है। और मैं देश के युवाओं से भी कहता हूं, आप जागिए, क्योंकि ये सरकार हिंदू के नाम पे इस देश में हिंदू मुसलमान को बांटने का काम कर रही है और एक खाई के जरिए इस देश में पैदा करना चाहिए। पांडे जी, इतिहास में पहली बार अगर किसी हिंदू हृदय सम्राट राजा महाराजाओं का इतिहास बताया जाता है किसी मूवी के द्वारा, तो आपके पेट में दर्द क्यों होता है? क्यों? आप किताब के जरिए नहीं पढ़ना चाहते? आपका बताइए। अब आपको यहीं कहें, आप यहीं रामायण पढ़िए, यहीं गीता पढ़िए। आपको किताब के जरिए नहीं पढ़ा जाना चाहिए कि आप कहीं भी रामायण और गीता लेके बैठ के पढ़ने लगेंगे।
आखिर क्या चल रहा है? हमारे भगवान को, हमारे आराध्य को, हमारे धर्म का अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मजाक किया जा रहा है, हिंदू और सनातन धर्म को बदनाम किया जा रहा है, और आप जैसे लोग जो हैं चुप हैं। लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे। हम अपने धर्म को बचाने लिए, अपने देश को सर्वोपरि बचाने के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग जो धर्म को व्यापार बना के, राम को व्यापार बना के, इन्होंने इस देश में व्यापार करने का काम किया है। ये तो गुजरात के लुटेरे इस देश को लूटने का काम किया है, हम इनके हाथों से बचाने का काम। लुटेरे और क्या भाई, अब बताइए कौन है? देश में गृह मंत्री कौन है? बैठ के आईपीएल देखने के लिए आपको देश का गृह मंत्री बनाया गया है? आप आईपीएल देखिए, मूवी का प्रमोशन करिए। अच्छा। आप भी जाइए प्रमोशन करिए, क्या पत्रकारिता कर रहे हैं? तो आपको क्या दिक्कत है मूवी का प्रमोशन? नहीं, आप बताइए दिक्कत क्यों नहीं है? देश की जनता आपसे सवाल नहीं पूछेगी। देश की जनता सवाल पूछेगी, और जो सरकार है ये कहीं ना कहीं इस देश की जनता के साथ नहीं खड़ी है, ये कॉरपोरेट के साथ खड़ी है। अगर कॉरपोरेट तंत्र की ये सरकार है तो इस सरकार को सत्ता से बेदखल किया जाएगा। जो आने वाला चुनाव है ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए जनता। देश में तिरंगा बड़ा है या किसी धर्म विशेष का झंडा बड़ा है? तिरंगा बड़ा है भाई, तिरंगा हमारी शान है। मैं तो अगर अपने देश के लिए अगर मुझे कुर्बानी देने पड़ेगी तो मैं तिरंगे में लिपटने का सबसे पहले बात करूंगा। कर्नाटक के एक विधायक साहब ने कहा कि तिरंगे को चला रहे हैं फेमस करने का काम। कोई भी फेमस करेगा, मंदिर के नीचे, मस्जिद के नीचे पिटीशन डाल दे कि यहाँ पे मंदिर है, आप ही तो फेमस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई बयान दे देगा, उसके खिलाफ नुपुर शर्मा एक बयान दे देगी, उसके खिलाफ FIR होगा, जेल की सलाखों के नहीं पीछे डाला जाएगा। लेकिन मैं सरकार के खिलाफ अगर एक ट्वीट कर दूं, सरकार से सवाल पूछ दूं, तो सरकार हमारे ऊपर UAPNS से जेल की सलाखों के पीछे डालेगी। बात यही है ना, एक विधायक इस प्रकार के बयान देता है कि विधायक की क्या जरूरत है? देश के प्रधानमंत्री जब मौन है, आप विधायक की बात कर रहे हैं। आप झूठ मूठ का ऐसे लोगों को जिनको देश की जनता बात जानती नहीं है, उनको मीडिया में एक ऐसे स्तर पे लाने का काम मत करिए। कल कानपुर में प्रोग्राम था, मोदी जी ने योगी जी की जी भर के तारीफ की। देखिए, तारीफ तो मैं आपकी भी कर रहा हूँ कि आप सबसे बड़े बिकाऊ पत्रकार हैं। बताइए तारीफ नहीं तो वही तारीफ। अच्छा तारीफ, अच्छा इस देश में पत्रकारों को आप बड़े आराम से कह देते हैं बिकाऊ है, दलाल मीडिया है, इतना आसान है क्या? देखिए सर, नहीं बिल्कुल आपका लाजमी है ये कहना, क्योंकि आपने आज देखा होगा जिस तरह से स्ट्रीम मीडिया ये कहीं ना कहीं अगर देश में सच्चाई खबर दिखाने का काम करती तो आज देश के प्रधानमंत्री से भी, आज उन्होंने 8 साल हो चुके हैं, अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। देश के प्रधानमंत्री के सामने सीधे सवाल करना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री जी हमारे देश की जनता को जवाब करने का नहीं काम करते। वो केवल पोडियम के सामने खड़े होकर भाषणों के जरिए देश की जनता का पेट भरने का काम करते हैं। जब योगी जी की तारीफ होती है आपको मिर्ची लगती है? देखिए, तारीफ तो बहुत होती है भैया। तारीफ में तो आप वही कहते हैं, ज्यादा चीनी में, ज्यादा मिठाई में ऐसे नहीं है कीड़े नहीं पड़ते हैं। तो ये जिस तरह से तारीफ का पुल बांधा जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में सरकार के जरिए हिंदुत्व का एजेंडा लाके इस देश की जनता के सामने जहर परोसने का काम किया जाएगा। अगर इस देश में लड़ेंगे, ऐसी ताकतों से कैसे लड़ेंगे आप? भाई लड़ नहीं रहे हैं, ऐसी ताकतों से लड़ेंगे। समय है, सत्य परेशान हो सकता, पराजित नहीं हो सकता। हम लड़ाई तो लड़ेंगे और इस सरकार को झुकाने का काम करेंगे। थैंक यू।